सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को देश भर में 10 जनवरी से लागू कर दिया गया है। हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार हरियाणा सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं सीएए को लागू करने के लिए। सर, 10 जनवरी से लागू कर दिया गया है सीएए को देश भर में। हरियाणा की क्या कुछ तैयारियां हैं अब तक? नहीं, हरियाणा में हम पूरी तरह से तैयार हैं और जितने भी ऐसे जो इस एक्ट के तहत कवर होते हैं, हम उन सबको नागरिकता देने के लिए जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे और उनको नागरिकता देंगे। जिस तरह से देश भर में, देश के कई हिस्सों में इसका प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका क्रिटिसिज्म चल रहा है कि ये लागू नहीं होना चाहिए, क्या हरियाणा भी इसके लिए तैयार है अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट आएगा? नहीं, देखिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं है और हरियाणा है पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है इस सारे दौरान। और ये जो प्रोटेस्ट कर रही हैं पार्टियां, ख़ास तौर से कांग्रेस, ये पाकिस्तान प्रस्त पार्टियां हैं। और अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान कांग्रेस का ही बच्चा है, कांग्रेस ने ही जन्म दिया उसको और बच्चे के साथ स्नेह होता ही है। इसलिए चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे पीओके की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल की बात हो, ये कांग्रेस और पाकिस्तान के इमरान खान के बयान एक ही पैरेलल समान होते हैं, एक समान दोनों के बयानात होते हैं। तो ये उनकी थिंकिंग है, तो उसी के कारण ये विरोध करते हैं। जबकि ये नागरिकता संशोधन बिल हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करता है। जो मौजूदा नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के हैं, किसी को अफेक्ट नहीं करता है। ये तो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो पाकिस्तान में रह गए किसी तरह से जब विभाजन हुआ। हालांकि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर वो विभाजन करवाया था, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर रह गए, कुछ हमारे ही देश के नेताओं के बयान उस वक़्त जो आए उन पर भरोसा करके रह गए, इधर नहीं आ सके और वहाँ पर उनके साथ ज्यादतियाँ हुई। तो ज्यादतियाँ होने के बाद आज वो अगर देश में आगे हैं तो ये हिंदुस्तान जो है, जो मेजॉरिटी है, वो वैसे तो ये कानून हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी सबके लिए है, लेकिन मेजॉरिटी तो हिंदू और सिखों की आ रही है। और हिंदू और सिखों का जो नेचुरल देश है वो हिंदुस्तान ही है। वो हिंदुस्तान में आएंगे और कहाँ जाएंगे? संसार में कहीं पर भी अगर इनके ऊपर कोई जुल्म होता है, जहाँ कहीं ज्यादती होती है, तो उनके लिए तो हिंदुस्तानी आएंगे। तो हिंदुस्तान में वो नरक की ज़िंदगी ना जिए, उनके बच्चे भी पढ़ सकें, उनके भी राशन कार्ड बन सकें, उनके भी आधार कार्ड बन सकें, वो भी सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकें और नारकीय जीवन जो इतने सालों से जी रहे हैं, यानी उनको जो लोग वहाँ से आगे, उनको ज़िंदगी देने का बिल है ये, ज़िंदगी देने का। और उसको कुछ लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो ये समझ से परे की बात है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि सीएए की इम्प्लीमेंटेशन से समाज को बांट दिया गया है, समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया? बताएं ना जी, कैसे बांट दिया गया? अगर किसी को हम नागरिकता दे रहे हैं तो उससे समाज कैसे बट गया? ये तो वही भाषा है जो पाकिस्तान बोलता है, इनका अपना तो कुछ नहीं है उसमें। कुछ जो कांग्रेस की गवर्नमेंट वाली स्टेट्स हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि सीएए की इम्प्लीमेंटेशन को, कि हम ये जो बिल है, जो एक्ट है, इसको लागू नहीं करेंगे, जिसमें राजस्थान है, पंजाब भी है। और तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है इसके बारे में कि इसको लागू ना किया जाए। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल जो है, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, अज्ञानतावश दिया गया ये बयान है। जो भी कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हाई कमांड के प्रेशर में ये दिया जाता है। ये केंद्रीय कानून है, ये जब इम्प्लीमेंट हो गया तो सारे देश में इम्प्लीमेंट हो गया, कैसे रोक लेंगे वो? उनके पास कोई अधिकार नहीं है इसको रोकने का। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा और पंजाब भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगता है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये कहा था कि हम पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और ममता बनर्जी भी अभी तक यही कह रही हैं। और उनकी दोबारा से मुलाकात के लिए नरेंद्र मोदी ने उनको दिल्ली भी बुलाया है, लेकिन एक मुलाकात में उन्होंने यही अपील की है कि इसको लागू मत करें। सो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के राज्य हैं, कांग्रेस के शासित राज्य हैं, जो वो मना कर रहे हैं, तो इसका भी तो इम्पैक्ट रहेगा। नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। वो किस कानून के तहत मना करेंगे? बयान देना अलग बात है,
जो एक एक्ट बन गया वो जो वहाँ लोग आए हुए होंगे उनका अधिकार है, उनको देना पड़ेगा इनको। और मुझे अमरिंदर सिंह का तो बहुत अफसोस है कि सबसे ज़्यादा तो अगर अफ़गानिस्तान से आए हैं तो सिख जेंटलमैन आए हैं वहाँ से, पाकिस्तान से आए हैं तो सिख परिवार बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। और ये बल्कि वैसे तो नेशनलिस्टिक करैक्टर का आदमी है, कई मुद्दों पर मैंने देखा है कि वो पार्टी लाइन से हटके भी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, और वो इस प्रकार का कांग्रेस के दबाव में बयान दे रहे हैं। उनको दोबारा सोचना चाहिए इसके ऊपर। जेएनयू में जिस तरह प्रोटेस्ट हुआ, जामिया में जिस तरह प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पे वायलेंस हुई, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, और उनका अभी तक आवाज़ यही है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध चल रहा है अभी भी। जेएनयू तो देखिए टुकड़े टुकड़े फिलॉसफी वाला यूनिवर्सिटी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के जो बयान हैं, या ऐसे लोगों के जो प्रोटेस्ट हैं, या ऐसे लोगों के जो एजिटेशन है, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। वो देश हित में नहीं है, उन्होंने तो देश के खिलाफ ही बात करनी है। हरियाणा में भी कुछ खाप पंचायत थी, वहाँ से भी आवाज़ आई थी कि अगर सीएए इम्प्लीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं कल्चर पे इसका प्रभाव रहेगा। नहीं, देखिए वो क्योंकि कांग्रेस का इस प्रकार का दुष्प्रचार है। ये कांग्रेस लंबे समय से, जिस दिन से ये लोकसभा राज्यसभा में उसको रोकने में असफल रहे हैं, इन्होंने बाहर आके उसको दुष्प्रचार किया है। तो कुछ लोग बिना सोचे से समझे इनके दुष्प्रचार में आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे देश को समझ आ रहा है। अब आप देखिए कि इसके समर्थन में भी सारे देश में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, और लोगों को समझ आ रहा है कि ये ज़िंदगी देने का बिल है, ज़िंदगी लेने का बिल नहीं है। तो भाजपा ने भी फुटवर्क शुरू कर दिया है लोगों को समझाने के लिए कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है और किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट अभी जारी है क्योंकि भाजपा के पिछले दिनों, कुछ दिनों से हर लीडर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। खट्टर साहब भी पंजाब में आए थे कैंपेन करने के लिए, जलंधर में सारा बिल समझाने के लिए। और एक सवाल और विज साहब, मनोहर लाल खट्टर पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि एनआरसी सबसे पहले हरियाणा में इंप्लीमेंट होगी, और पहला बयान था। इससे पहले किसी भी राज्य ने ये बयान नहीं दिया था। नहीं, देखिए हमारा कर्म भी बनता है, हमारा धर्म भी बनता है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, राष्ट्रहित की पार्टी होने के नाते लोगों को जाके वास्तविकता बताएं, इसकी सच्चाई बताएं। और हम इसकी सच्चाई लोगों को जाकर बता रहे हैं। जहाँ तक एनआरसी की बात है, तो एनआरसी सारे देश में लागू होगा और हम भी लागू करेंगे उसको। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि पाकिस्तान से एक बलदेव कुमार आए थे पंजाब में, वो वहाँ से कन्विक्टेड थे और उनके इल्ज़ाम थे पाकिस्तान की सरकार पर कि उन्हें सिंगल आउट करके उन्हें ह्यूमिलेट किया जा रहा है, इसलिए उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और एक कन्विक्टेड आदमी हिंदुस्तान में आता है, यहाँ पे आके रहने की परमिशन मांगता है, क्या वो सही है? नहीं, देखिए वो केस टू केस अलग से स्टडी हो सकते हैं, कोई अगर ऐसे केस होंगे, पर मेजोरिटी बात ये नहीं है। मेजोरिटी बात ये है कि जो अल्पसंख्यक वहाँ पर सताए गए, आप देखिए जो अल्पसंख्यकों की संख्या थी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 27% थी, अब 3.5% रह गई। तो कहीं ना कहीं तो जहाँ तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया, जहाँ उनको मार दिया, जहाँ उनको दफना दिया, जहाँ उनको वहाँ से कहीं और भगा दिया, तो इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसको देखना चाहिए। सीएए में 3 देशों को बाहर रखा गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को, और मुस्लिम को खास करके उसमें लिखा गया कि मुस्लिम जो है कम्युनिटी, उसको बाहर रखा गया। अगर इसको एक बार इंक्लूड कर लेते तो आपको लगता नहीं कि देश भर में इतना विरोध ना होता सीएए का? नहीं, देखिए ये मुस्लिम बहुल देश हैं। अगर मुस्लिम वहाँ पर कोई प्रताड़ित है तो क्रॉस करके हिंदुस्तान में नहीं आएगा, पाकिस्तान में ही रहेगा। और वहाँ पाकिस्तान का फ़र्ज भी बनता है कि उनके ग्रीवेंसेस को वहाँ पर एड्रेस करें। तो हरियाणा में जिस तरह से लोग अलग अलग जगह से उजड़ के यहाँ पे आए हैं, तो हरियाणा सरकार उनके लिए, उनको नागरिकता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है? नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं और मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि जो भी दस्तावेज़ तैयार करने हैं उनको तैयार करें, और अगर कैंप भी लगाने पड़ते हैं कैंप लगाकर हम उनको नागरिकता देंगे। तो शुरुआत कब से हो रही है, किस दिन से हो रही है?
नहीं, बहुत जल्दी उसके लिए सारी जैसी सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है तो हम तैयारी करके सबसे देंगे नागरिकता। क्योंकि बड़ा सवाल विज साहब यही रहेगा डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इतना पुराना रिकॉर्ड कुछ लोगों के पास नहीं होगा, वो एक बड़ी समस्या रहेगी। नहीं, वो सारा देखेंगे, जो है उन सारी चीज़ों को देख के ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विज साहब। सो ये थे हमारे साथ अनिल विज, होम मिनिस्टर हरियाणा के, जिनका कहना है कि सीएए की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जल्द से जल्द कैंप लगाए जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो तैयार की जाएगी ताकि लोगों को नागरिकता, कानून के तहत नागरिकता दी जाए। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज़, अंबाला।